अभी हमें शीन को लेकर जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि इसके कान में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लेके जाना है। 4:45 बज रहे हैं, 5:45 बजे लेकर जाऊंगी। कितना क्यूट बच्चा है मेरा, ऐसे झांक के देख रही है मम्मा के व्लॉग में। ये तुम्हारा ही है बेटा, तुम्हारा ही चैनल है। हाँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज सेकंड सैटरडे है और फाइनली मेरी छुट्टी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वैसे तो मैं अभी पीछे छुट्टियों पे ही गई थी फरवरी में, तो मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता, बट स्टिल मतलब ऑफिशियली जो छुट्टी होती है ना फ्री वाली, वो बहुत अलग होती है और उसका मजा ही अलग होता है। खुशी होती है बहुत कि अच्छा हमें पेड छुट्टी मिली है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी होली आने वाली है तो होली पे फिर फ्राइडे को होली है, अब बीच में सैटरडे है, फिर संडे है, तो लोग तो जो दूर रहते हैं वो घर जाएंगे ही अपने, वापस आएंगे नहीं उस सैटरडे को, तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे फोर्थ सैटरडे का थर्ड सैटरडे में एडजस्ट कर दिया, फोर्थ वर्किंग हो जाएगा काइंड ऑफ। ऐसे माइट भी आप लोगों के साथ भी होता होगा या फिर स्पेशली हमारे साथ ही होता है, आई डोंट नो। तो मेरे हस्बैंड की तो मजे हैं भैया, उनका 5 डेज ही वर्किंग होता है। बचपन से 5 डेज ही उनकी पढ़ाई होती थी, स्कूल भी उनका 5 डेज था, सैटरडे संडे ऑफ। जब से जॉब कर रहे हैं 5 डेज ही वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ। और नहा धो के हम हो गए हैं रेडी, और शीन को तो मम्मा ने नहला ही दिया था क्योंकि वो तो उसका रूटीन है। ये देखो अभी नहा के ना खा के फिर सो जाती है, पावर नैप लेती है, मस्त सो रही है। मम्मी की चुन्नी ओढ़ के सोई हुई है। अभी ना वैसा वेदर हो गया, अगर इसे कंबल उड़ा दो तो फिर इसे गर्मी लगती है और ये सोते सोते उड़ जाती है, कुछ ना उड़ाओ तो इसे फिर इसकी नींद खुल जाती है। जग गई है मैडम सो के, मेरी आवाज से भी उठ जाती है। ये देखो, हाय शीन, हेलो, हाय, हेलो करो, हेलो। नींद में है अभी, नींद में है, ले लेती हूँ इसको गोदी वरना रोएगी। शीन सो के जग गई है हमारी। से हाय, हेलो, हाँ ऐसे इसकी दिखाओगी, हाय कर दो। अभी हमें शीन को लेकर जाना है डॉक्टर के पास क्योंकि इसके कान में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लेके जाना है। 4:45 बज रहे हैं, 5:45 बजे लेकर जाऊंगी। कितना क्यूट बच्चा है मेरा, ऐसे झांक के देख रही है मम्मा के व्लॉग में। ये तुम्हारा ही है बेटा, तुम्हारा ही चैनल है। हाँ। तो इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर इसको लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास और उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। बताती हूँ आप लोगों को, कुछ अगर वैसी इंफॉर्मेशन होगी ना काम वाली तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग हो गए हैं रेडी और शीन रेडी। यस मम्मा, शीन भी हो गई है रेडी, बस अभी निकल रहे हैं। मम्मा चाय पीनी है और उसके बाद निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं डॉक्टर के क्योंकि उससे अपॉइंटमेंट ली हुई है। चलो, लेट हो जाएंगे तो मेरे पति डांटेंगे एज यूजुअल। लेट्स गो शीन। एक्साइटमेंट देखो उसकी, उसको पता तो है नहीं कि डॉक्टर के लेकर जा रहे हैं उसको। इसे इवन पता है जब वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं ना तो इसको ये भी नहीं पता होता कि इसके इंजेक्शन लगने वाला है। वो बस बहुत खुश होकर जाती है कि मेरे को घूमने मिल रहा है, मेरे को गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, और वहां जाके बेचारी की सुई लग जाती है। ओहो, मेरे को बहुत दुख भी होता है। मास्क खींचने की कोशिश करिए मम्मा आपका। चालू बहुत है। हाँ, इसको लगता है मैं ना डिस्पोजेबल मास्क पहनती हूँ ड्यू टू एक्ने प्रॉब्लम। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि डिस्पोजेबल मास्क पहनने हैं ताकि आप यूज एंड थ्रो कर सको। तो इसको ना ये मास्क से खेलना बहुत पसंद है, इसको तोड़ देती है खींच के। तो अब वो मम्मा ने पहना हुआ है कपड़े वाला, उसको तो तोड़ नहीं पाएगी, खींचने की कोशिश कर रही है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. फाइनली हम
हम पहुंच गए हैं डॉक्टर समीर के क्लिनिक पे और बस अंदर चलते हैं। श्रीन ऑलरेडी जा चुकी है। मोस्ट लव डॉक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं और किसी ने अपना वो भी शेयर किया हुआ है। वेरी नाइस। शीन देखो, हाँ अब हंस रही है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी जोर जोर से रो रही। हम लोग श्रीन को दिखाकर आ गए हैं डॉक्टर को। श्रीन को बेसिकली कान में इन्फेक्शन हो गया था, थोड़ा सा पानी सा आ रहा था और थोड़ा सा मैंने ऐसे झांक के देखा था ना, टॉर्च जला के फोन की, फिर मैंने चेक किया था तो इसका येलो येलो जो मवाद सा होता है ना वो मेरे को दिख रहा था। तो फिर मैंने मम्मा को बोला था कि हम इसे एक बार दिखा लेते हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं है, बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट डॉक्टर्स। अच्छा ही होता है कि एक बार कंसल्ट कर लो ताकि डॉक्टर आपको बता पाए। अगर वो ये बोल दे कि बच्चे एकदम ठीक है तो कम से कम आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। बट अगर सच में कोई प्रॉब्लम हो, वो फिर किसी स्टेज पे पहुंचे, फिर आप दिखाओ, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही दिखा लो। तो हम लोग श्रीन को लेकर गए थे आज डॉक्टर समीर मकसूद के यहाँ, जो इसके पीडियाट्रिशियन है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम लोग इसे लेकर गए, उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने बोला था कि हाँ इसको सच में ही ईयर इन्फेक्शन हो गया है, बट क्योंकि अभी वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है तो वो अभी क्योर हो जाएगा। एंड किसी भी स्टेज पे होता है तो डॉक्टर तो कर ही देते हैं ठीक दवाई देके, बट द थिंग इज कि बाद में फिर ज्यादा हो जाता है तो बच्चा भी परेशान होता है एंड फिर दवाई भी ज्यादा देनी पड़ती है, मे बी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता हो। तो अभी में डॉक्टर ने जब इसको चेक किया था तो मैंने उनको पूछा था कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उन्होंने बताया था स्टार्टिंग स्टेज पे ना बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है 2-3 दिन के लिए। तो कई बार क्या होता है जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है, माँ बाप को नहीं पता होता, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते कि क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है और कान भी नहीं देखते हैं। तो वो फिर लेकर आते हैं कि भाई डॉक्टर को पूछते हैं कि ये बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसे एक बार देख लो। तो फिर डॉक्टर खुद चेक करते हैं तो उनको सजेस्ट करते हैं। बट मेरे केस में डॉक्टर ने बोला कि तुमने खुद चेक किया है तो तुम खुद लेकर आए हो। तो मैंने उन्हें बताया कि चिड़चिड़ी ये भी हुई थी 1-2 दिन, बट हमें लगा था दांत निकल रहे हैं शायद इसलिए चिड़चिड़ी हो रही हो। बट क्योंकि मैं इसको जब फीड कराती हूँ तो मैं रोज इसके कान चेक कर लेती हूँ ऐसे ही कि साफ है या नहीं है करके। तो मैंने देखे थे तो मेरे को लगा था कि थोड़ा सा पानी सा आ रहा है या थोड़ा सा मवाद है। तो हम फटाफट से, जिस दिन मैंने देखा, कल ही देखा था और सेम डे की अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी, तो हम लोग फिर आज ही इसको लेकर आ गए थे। तो डॉक्टर ने इसका कान अंदर से चेक किया, निकाल के भी देखा और सच में ही इसको हो रहा है। बट जिनका ज्यादा हो जाता है ना, उनका जो मवाद होता है वो फिर बहने लग जाता है ज्यादा एंड उसमें से स्मेल भी आती है, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो अभी श्रीन के में स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही थी, अंदर ही था। फिर डॉक्टर ने निकाल के देखा एंड अभी उसके कान में एक रुई में दवाई लगा के लगाई हुई है जो हमें थोड़ी देर में रिमूव करनी है। एंड इवन ये श्रीन बहुत रोई, पहली बार इतनी ज्यादा जोर जोर से रो रही थी, बहुत दया आ रही थी। बट द थिंग इज कि दिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक तो कराना ही है। और अभी उन्होंने दवा दी है 3 दिन की, जिसमें इसको खाने का भी दी, मतलब ड्रॉप्स दी हैं जो पीने की हैं, और कान में डालने की भी दी है। एक आई और ईयर की एक ही दवा होती है, तो वो हमें ईयर के लिए यूज करनी है क्योंकि बेसिकली इसके ईयर में ही इन्फेक्शन है। और 3 दिन बाद हमें डॉक्टर को इसको फिर से दिखाना है ताकि वो फिर से चेक कर सकें अच्छे से कि ठीक हो गया है या फिर अभी दवाई और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट फिर से हमने ले ही ली है साथ के साथ, शाम की ही। तो माइट बी पॉसिबल मैं ना आ पाऊँ, मम्मा और मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और श्रीन को दिखा के ले जाएंगे। और उसके अलावा बहुत खुशी हुई जब मैं डॉक्टर के गई थी ना श्रीन को लेकर, तो वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं एक्चुअली, जो मुझे नहीं पता था। मेरे को लगा उनके पास टाइम नहीं होता होगा, बट वो देखते हैं। और उन्होंने मुझे जाते ही पूछा कैसा रहा दुबई का ट्रिप। तो मैंने पूछा फिर उनको कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो? कह रहे थे हाँ मैं तो रोज देखता हूँ। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। थैंक यू सो मच। और बस देखते रहो आप लोग भी। और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी, जो हम लोगों ने मिरेकल गार्डन में विजिट किया था और जो वहाँ पे उस टाइम पे फ्लावर्स थे ना, तो उन्होंने बताया कि वो हर साल फ्लावर्स चेंज होते हैं। जब डॉक्टर ने विजिट किया था वहाँ पे तब फ्लावर्स कुछ और थे, तो वो बोल रहे थे कि हर साल चेंज होते हैं। तो माइट बी पॉसिबल आप लोगों में से कोई और कभी और जाए किसी और साल, या हम खुद कभी और किसी और साल जाएं तो शायद फिर से चेंज हो जाए। मेरे को आज ही पहली बार पता लगा ये वाली बात भी। कि डॉक्टर को दिखाने के बाद हम जा रहे हैं रुचि के डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि कुछ नहीं करती वो, ये डॉक्टर खेलते रहते दोनों।
इनको सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वो पिला लो, क्या कहते हैं च्यवनप्राश खिला लो और इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीजें खिला लो, दोनों ही लूलू हैं। मैं और श्रीन ना डॉक्टर खेलते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरी और श्रीन की जो अपॉइंटमेंट होती है सेम डे होती है। पहले हम उसको दिखा के लाते हैं, फिर मेरे डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे तो बस पीआरपी कराने जाना है, जो हर मंथ सिटिंग होती है। तो 3 मेरी कंप्लीट हो चुकी है, आज मेरी 4थी सिटिंग है। 6 लेनी है मुझे, तो 2 महीने और लेनी पड़ेगी। अभी कैसे हो रुचि आप? बहुत अच्छी मैम। यहाँ पे पूरे में हेयर ग्रोथ हो रही है, छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। इवन कल मैं फंक्शन में गई थी, सब मुझे पूछ रहे थे ये कैसा हेयर कट कराया ये ना छोटे छोटे क्यूट ना नए नए हेयर जो आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं आपको। एंड इवन पता है इससे भरा भरा लगता है, बड़ा लग रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी, जब ये मतलब लाइक अभी ये छोटे छोटे हैं, ये हैं थोड़े और बड़े होंगे तो ऐसे खड़े होंगे या नहीं they'll fall back ना। ओके, will fall back, जैसे आपका स्टाइल है हेयर स्टाइल वैसे ही रहेगा। और फिर जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे साथ में मिलके तो हेयर थिक भी हो जाएंगे। ओनी मोटी भी बनेगी। बल्कि देखो ना आप आगे वाले बाल आ रहे हैं कि एकदम नेचुरल हेयर्स हैं ब्लैक। हाँ, आपके जो कलर्ड हेयर्स हैं दे आर लुकिंग गुड। एक और चीज पूछनी थी, कलर कर सकती हूँ मैं या नहीं कर सकती? अवॉइड करें कलर, व्हाइट हो जाएंगे। जितना भी केमिकल्स आप यूज करोगे ना उतना ही आपको और हेयर फॉल होगा। जो हाथ पे लगाते हैं ना वो यूज करें, मेहंदी यूज करो, ब्लैक वाली नहीं, हाथ वाली, दैट इज गुड। उससे आपको बरगंडी कलर आपको सूट भी करेगा और उससे डैमेज भी नहीं होता। पहले मैं शादी के पहले मैं वही यूज करती थी, बट आफ्टर मैरिज मैंने कलर करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, अभी अवॉइड करना उसको आप। तो हिना से कोई मतलब नहीं है, हिना से। और डाइट आपने इम्प्रूव करी कि नहीं करी? डाइट तो मैंने इम्प्रूव किया, लेकिन मैंने कार्ब्स मतलब लाइक रोटी दिन मैं नहीं खाती। तो आप बीटरूट खाते हो कि नहीं खाते? नहीं। बीटरूट खाइए, एलमंड्स खाइए। ठीक है, एलमंड्स तो खाती हूँ। ठीक है, एप्रिकॉट खाइए। मैं खाती हूँ बादाम, किशमिश, काजू और वो नहीं होते छुआरे, और अंजीर, और एक और चीज खाती हूँ अखरोट। ये 6 चीजें मैं खाती हूँ सुबह, ये रात को भिगो के फिर। एग्जैक्टली, ये चीज खानी है। और जितना फ्लैक्स सीड्स वगैरह ये थोड़ा ओमेगा फैटी एसिड वाली चीजें रखी है, वो तो मैंने फ्लैक्स सीड का तो डब्बा रखा है। हाँ, वो आप डाइट अपनी जितने भी खाओगे उससे इम्प्रूवमेंट और अच्छी आएगी। और बीटरूट का जूस पी सकते हैं क्या? बिल्कुल, किसी भी फॉर्म में पी सकते हो आप उसको। चटनी बना के पी सकते हो, वेजिटेबल में उबाल सकते हो। इसको ना खा के यहाँ गले में कुछ वेजिटेबल में उबाल दो ना, आलू की सब्जी में डाल दो, दाल में डाल दो। ठीक है, उसका न्यूट्रिशन आ जाते हैं। हाँ, किसी भी तरह से खाना है आपको। अच्छा, आप मेडिसिन रेगुलर कर रहे हैं आप? जी एकदम। अभी आज आपकी 4th सिटिंग है। हाँ, 4th सिटिंग है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। बस रेडी हो गया मेरा सैंपल, अभी इंजेक्ट कर देंगी मैम और फिर मेरे हेयर ग्रोथ फिर से और हो जाएगी। तो 4th सिटिंग है आज मेरी फाइनली, एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे बेबी हेयर आ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ऑफिस में और जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो सब पूछते हैं ये कौन सी कटिंग कराई है। मैंने बोला कटिंग नहीं कराई है, ये पीआरपी का मतलब मेरे को फायदा हो रहा है, बस हेयर ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हो इतने छोटे छोटे हो रहे हैं। तो जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या जिसको बाल्डनेस है लाइक क्राउन एरिया पे या कहीं पे भी, तो पीआरपी करा सकते हो आप। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देखा हुआ है। ये मेरे ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था आफ्टर प्रेगनेंसी, श्रीन के पैदा होने के बाद। तो बस अभी मैं ले रही हूँ पीआरपी मैम से, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरी एक कलीग थी, उसने भी लेना शुरू किया, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिला है। आप चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो, करा लो। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. Happy
हैप्पी होली बेटा। थैंक यू मैम। देखो मुझे डॉक्टर ने क्या दिया है। अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने का फायदा होता है, गिफ्ट भी मिलते हैं अच्छे पेशेंट्स के लिए। पीआरपी हो गई है मेरी डन एंड मैंने पहन लिया है सावर कैप, क्योंकि वो जो अभी दवाई लगी हुई है ना बालों में उसकी वजह से। एक बैंड भी पहनाया मैम ने और एक सावर कैप पहनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने पहन लिया हेलमेट क्योंकि मैं जाने वाली हूँ बाइक पे अपने हस्बैंड के साथ। सो लेट्स गो। अब अगले महीने की अपॉइंटमेंट है मेरी 2nd सैटरडे की, और मुझे एक गिफ्ट भी मिला मैम की तरफ से हैप्पी होली का। उन्होंने बोला कि आप मेरी बहुत अच्छी पेशेंट हो, इसीलिए मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली। मैंने बोला थैंक यू। अभी घर चलते हैं, श्रीन वेट कर रही होगी। मैं आ गई हूँ घर और अभी बज रहे हैं रात के 9। लेट हो गया काफ़ी। अभी फटाफट से सब्जी तो मैंने बना दिया, आलू गोभी बनी है, मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे हर सीजन में आप कभी भी आलू गोभी खिला लो, पनीर से भी ज़्यादा अच्छी मुझे आलू गोभी लगती है। एक बार तो इवन मैं इतनी गोभी और ब्रोकली खाती थी कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। तो सब्जी बन गई है, बस मेरे को रोटी सेकनी है। एंड श्रीन दादू और के साथ खेल रही है, ऊपर है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे। हमारा घर 2 फ्लोर्स में बटा हुआ है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो वो ऊपर है, जितनी देर में वो नीचे आएगी इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर श्रीन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste.